राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। सनातन धर्म में नवरात्र को एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल में मुख्य रूप से 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी आश्विन माह की शारदीय नवरात्र। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। ऐसे में इस साल 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। साल 2024 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। वहीं इसका समापन 17 अप्रैल यानी महानवमी के दिन होगा। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी हम जान लेते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 10:23 तक होगा। इस मुहूर्त के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र के विशेष अवसर पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन शुभ योग में पूजा अर्चना और घट स्थापना की जाए तो इससे व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्र पर अमृत सिद्धि योग और आश्विन नक्षत्र का संयोग रहने वाला है। 9 अप्रैल के दिन सूर्योदय के लगभग 2 घंटे बाद आश्विन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से साधक को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर घर में कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी का बर्तन लें और उस बर्तन में साफ मिट्टी डालें। अब इसमें जौ के दाने बो दें और पानी का छिड़काव करें। अब इस मिट्टी के कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद कलश में जल, अक्षत और कुछ सिक्के डालकर ढक देना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक बनाना चाहिए और फिर कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक देना चाहिए। इसके बाद में दीप जलाएं और कलश की पूजा करें। यूँ तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। इस संदर्भ में शास्त्रों में भी बहुत कुछ कहा गया है। सोमवार व रविवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर आती है। शनिवार तथा मंगलवार को कलश स्थापना होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता डोली पर चढ़कर आती है और बुधवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता नाव पर सवार होकर आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक खास संकेत होता है। घोड़े पर सवार होकर माँ का आना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। साधकों को जीवन में आ रहे सभी संकटों से छुटकारा मिलेगा। यानी आने वाला समय बदलाव का होगा और ऐसे में आपको अपने आसपास छोटे बड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि माँ दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ सकती है। तो इस बार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और माता रानी घोड़े पर सवार होकर के आएंगी, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है।